आज एक बहुत ही शुभ अवसर है। सर्वप्रथम राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म है। हमारे शूद्र समाज के एक सूर्य एक तरह से कहें अगर, तो वो 1874 से उदय हुए और उन्होंने जो सुधार यहाँ किया वो सर्वविदित है, विद्वान लोग जानते हैं। तो उनके इस शुभ अवसर पर, जन्म अवसर पर मैं सभी को एक तो बधाई देता हूँ और ये भी साथ में एक शुभेच्छा रखता हूँ कि हम सब लोग राजऋषि छत्रपति साहू जी महाराज जी को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें और उनसे क्या कुछ सीख मिल सकती है उसको अपने जीवन में अपनाएं। और अभी ऑन द डायर्स तो कोई नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेशन में ऑन द डायर्स थे, ऑफ द डायर्स हैं सभी विद्वान, जेंटलमैन, लेडीज। मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, आज से पहले खेती को नंबर 1 पर माना जाता था। उत्तम खेती मध्यम बान, ये सब लोग जानते हैं। जो 50 की एज के लोग हैं वो जरूर जानते हैं। लेकिन आज की डेट में खेती थोड़ा सा पीछे हो गई है, क्योंकि जो उद्यम है उसका जीडीपी में 49% एक्चुअली आज की डेट में सहयोग है। और आज की डेट में कृषि का जो हमारा योगदान है जीडीपी में वो ऑलमोस्ट 18.4% है। लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखें तो परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट आज भी बहुत ज़्यादा है कृषि के क्षेत्र में। अब जहाँ तक मेरे को आज सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में क्लियर लिखा है कि ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो समाज है उसको असलियत में एग्रीकल्चर में सिर्फ नौकरी करने का अधिकार दिया गया था, उससे ऊपर पहचान करने का ज़्यादा अधिकार नहीं दिया गया था। इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ ये पता था कि मुझे जो मेरा मालिक कहेगा वो काम करना है। 1966 में MS स्वामीनाथन साहब ने क्रांति लाए। उन्होंने मैक्सिको के जो बीज थे एग्रीकल्चर के वो यहाँ ला करके और पंजाब के जो किसान थे उनको बताया कि अगर हम इनको क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो हम लोगों के देश एक दिन ऐसा होगा कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होगा। हमें बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से या किसी देश से जो अनाज वगैरह मंगाना पड़ता था वो नहीं मंगाना पड़ेगा। अब हम आते हैं टू द पॉइंट कि आज की डेट में हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है और ना ही कि खाली ये है कि उसमें फसल उगा करके। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट अगर कहीं हो रहा है तो आज की डेट में हमारी खेती से ही हो रहा है। तो आप सबको क्या करना होगा कि हमारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, इनके ऑफिसेज़ हैं, फूड मिनिस्ट्री के ऑफिसेज़ हैं और वहाँ पर कई बार 90% तक सब्सिडी फॉर SC ST एंड वुमेन्स के लिए है। आई हैव बीन सम टाइम इन देयर ऑफिसेज ऑल्सो। मैं काफ़ी बार गया हूँ, मैंने प्रयास किया है, तो उन्होंने बताया कि सर लोग हमारे पास आते नहीं हैं। तो मेरा उनसे सवाल था डायरेक्टर साहब से, वो अपने ही खास थे, कि लोग आते नहीं हैं या आप लोग लोगों को लाना नहीं चाहते हैं, अवेयर नहीं कराना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को पता लग जाएगा तो वो अपना आकर के आपसे हक मांगेंगे। सबसे पहले तो बैंक जो है जिसको सब्सिडी देना चाहिए, देखिए एक तो ये समझ लीजिए कि बहुत से हमारे जो लोग हैं वो जनरली ये समझते हैं कि MSME लोन देने की संस्था है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लोन देगी। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी मिनिस्ट्री पॉलिसी बनाती है तो प्रमोट द इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रमोट करने के लिए हमारे पास भी बहुत सी संस्था वो हैं, स्कीम हैं जिसमें आप कोई भी कार्य करिए लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे मेरी ही मिनिस्ट्री का एक पार्ट है ARI, एग्रीकल्चर रूरल इंडस्ट्रियल का करने के बाद। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जी हमें लोन दे दीजिए। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको क्यों लोन चाहिए
क्या जी हम कोई बिजनेस करेंगे, क्या बिजनेस करेंगे, क्या जी पता नहीं है, वो भी आप गाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आज में जितने भी बैठे हैं यहाँ पर युवा या जो भी करना चाहते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि आपको करना क्या है। दूसरे नंबर, माफ़ करिएगा, हमारा सबसे बड़ा फेलियर बहुसंख्यक का ये है कि हमारे जो अपने अग्रजन हैं, फोरमैन हैं, लीडर तो मैं नहीं कहूँगा, कई बार और दूसरे नाम दे सकते हैं, उनको बिल्कुल कतई नहीं पता होता है कि प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से हम क्या काम करें, कहाँ बात क्या करनी है, क्या बोलना है, कौन सा प्लेटफार्म में। तो सबसे पहले तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक PPP का सिद्धांत है मेरा अपना, जो मैंने ही बनाया है, और मेरे कई लेख ऐसे लेख हैं जो कि 1200 1000 लेखों में एक एक छपा है। कोई इंटरेस्टेड होगा तो आई विल स्पेल माई मोबाइल नंबर ऑल्सो फ्रॉम दिस साइड एंड यू मे कम इन माई ऑफिस। मेरा ओखला में ऑफिस से सब्जी मंडी के पास में। तो कहने का मतलब, जब तक हमें ये ध्यान नहीं होगा कि प्लेस पर्सन पीरियड, मानो किसी ऑफिस में गए, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में गए और वहाँ पर जाकर के हम किसी सुपरवाइजर से या चपरासी से मिल करके आ गए, तो कोई मीनिंग नहीं है। आप वहाँ जाइए, पहले अपना क्वेश्चनर तैयार करिए, अगर हो सके अपॉइंटमेंट, जरूरी अपॉइंटमेंट लीजिए, क्योंकि मैं भी एक भारतीय सेवक हूँ। आज की डेट में बिना अपॉइंटमेंट के कई मेरे साथी हैं कि जिनके पास टाइम बहुत कम होता है और मैं शायद उनसे नहीं मिल पाता हूँ। उनमें से एक हमारे ब्रिजमोहन जी भी हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से माफ़ी भी चाहूँगा कि एक बार इन्होंने मुझे बोला कि सर मैं 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। इनको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, तो मेरी कोई मीटिंग थी, मैं उसमें चला गया, मैं इनसे फ़ोन भी नहीं उठा पाया और इनको बता भी नहीं पाया। इनको खूब पता है कि मेरे पास मीटिंग। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो प्लेस पर्सन पीरियड के हिसाब से आप देखिए कि किस समय पर किस लोगों से किस प्लेटफार्म पर क्या बात करनी है। दूसरे नंबर, एक मंत्र और मैं देता हूँ कि 4D = C रखिएगा। 4D, ये D जो है डायरेक्शन, सबसे पहले डिज़ायर, फिर डायरेक्शन, फिर डिसिप्लिन, फिर डेडिकेशन। ये आप नोट कर लीजिए, ये लेके चलिए। आपकी डिज़ायर अच्छी होनी चाहिए, आपको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, आपका डिसिप्लिन 100% होना चाहिए। किसी अधिकारी ने आपको अगर कोई टाइम दिया है कि आपको 10 बजे आना है, तो आप 5-10 मिनट पहले हाजिरी पहुंच जाइए। ये नहीं है कि आप 10:30 बजे पहुंचे और इरिटेट हो जाए। उसके साथ साथ आपकी डायरेक्शन क्लियर हो कि आपको क्या करना है। उसके बाद आपका डिसिप्लिन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। उसके बाद डेडिकेटेड हो जाइए। 17 काम मत सोचिए, 100 काम मत सोचिए। हमारे साथ आते हैं लोग, वो कहते हैं जी मैं ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ, ये भी करना चाहता हूँ। तो हम उनसे कहते हैं पहले पर्टिकुलर हो जाइए आप। यू हैव टू डिसाइड द ओनली वन बिजनेस, देन वी कैन गाइड ओनली, अदरवाइज आपकी तरह हम भी बह जाएंगे। तो आज की डेट में एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप लोगों को शायद नहीं पता, 50% तक सब्सिडी तो आपके स्टोरेज में है। अगर आप स्टोरेज का वो लेते हैं, एक तरह से बिजनेस करते हैं, तो आपको आज की डेट में, पहले एक प्रॉब्लम थी, हमने वो प्रॉब्लम को शॉर्टेड आउट करवाने की कोशिश करी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से। वो क्या करते थे कि पहले अपनी 2 एकड़ ज़मीन लाइए साहब, उसमें आप बिजनेस करेंगे। तो हमने कहा कि उसको रेंटेड आउट करिए, क्योंकि ये तो साजिश हो जाएगी। भाई जो SC ST OBC है, कई बार उसके पास ज़मीन नहीं है। जब वो ज़मीन नहीं है तो आप फिर उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगा। तो उसमें आज की डेट में उन्होंने एग्रीमेंटल किया है, उस चीज़ को देख सकते हैं। फूड मिनिस्ट्री में अप टू 90% तक छूट है। अगर आप कोई प्रोसेस करके जूस निकालते फ्रूट वगैरह का, मल्टीविटामिन निकालते हैं, तो उनकी तरफ से कई बार किसी प्रोजेक्ट पर 90% तक छूट है। तो मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज की डेट में आप कोई भी सब्जेक्ट ले लें। देखिए हम लोगों को नहीं पता है, फसाई का जो लाइसेंस है वो कई क्षेत्र में 100 रुपये में मिल जाता है 1 साल के लिए। अगर किसी को जानकारी नहीं हो तो कभी कोई मेरे को सेशन रखना चाहते तो मैं फसाई पूरा बता दूंगा आपको। उसे एक लेने के बाद में 100 रुपये का मिलता है, प्लस कुछ फीस लगा करके वो 3000 रुपये साल का मिलता है। उसमें आप हर्बल की जो जितनी भी दवाइयाँ हैं, इवन देन यू कैन प्रोड्यूस देम दैट ऑल्सो। तो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि फसाई एक अपना अलग सब्जेक्ट एक ऐसा है कि अगर आपने ले लिया तो उसमें 4-5 हज़ार प्रोडक्ट हैं जिनका आप कोई भी प्रोसेस करके आप बना सकते हैं, और गवर्नमेंट आपको उस पर रिबेट देती है, बहुत ज़्यादा छूट है। इतनी सब्सिडी है कि अप टू 90% यू कैन गेट द सब्सिडी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होगा। आपने सपोज एक फसाई का ले लिया, आपने उसमें डलवा दिया, 3000 रुपये साल कुछ नहीं होता है, आपने फीस दे दी, 3 साल का किराया, आपके 10-20 हज़ार रुपये लगे।
अब आपने क्या करना है, अब आपने सपोज थोड़ा सा आम का ही जूस ले लिया, अब आम का जूस आपकी डेट में मैंगो वगैरह करके आ रहा है, अरे आप भी ऐसा ही कुछ निकाल दीजिए, जब दूसरों का बिक रहा है तो आपका भी बिकेगा। छोटे से स्टार्ट कर दीजिए, एक टॉफ़ी से स्टार्ट करिए, एक चॉकलेट से स्टार्ट करिए। अभी एक बंदा कोई मेरे पास आया कि साहब चॉकलेट तो बनाना चाहते लेकिन हमारी बिकेगी कैसे। मैंने कहा ऐसे करिए, उसका नाम रखिए माइंड मेमोरी चॉकलेट, क्योंकि जब आप चॉकलेट खाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई इससे मेमोरी शार्प होती है। और फॉर्मूला किसी को चाहिए तो वो मैं दे दूंगा, क्योंकि मैंने अपने आप में माइंड मेमोरी बूस्टर एक बना रखा है। और आपको जानकर हर्ष होगा कि मैंने 4 दवाएं सर्च की, हालांकि मैं इंजीनियर आदमी था, और अमेरिका ने मेरे को डॉक्टर बना दिया, मुझे उपाधि में मिली है, मैंने की नहीं है पीएचडी। मुझे रॉयल अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 19 अप्रैल 2022 को ही एक पीएचडी दी है। मैंने 4 दवाएं, एक पाइल्स की, 5 दिन के कैप्सूल हैं, खाने के बाद पूरी ज़िंदगी की गारंटी है, दोबारा नहीं आता, किसी तरह का भी बवासीर हो। उसके बाद में घुटने, जहाँ मैं खड़ा हूँ, सर को पता है, चौहान साहब को, कि मैं इतनी देर खड़ा नहीं हो सकता था, बैठ कर लेक्चर देता था, मेरे घुटने बिल्कुल बेकार थे। नाउ मैं 90% बिल्कुल ठीक हूँ, 5 मंजिल चढ़ सकता हूँ और आ सकता हूँ अपनी दवा के बल पर। उसके साथ साथ शुगर की भी है, 50% कंट्रोल करती है। उसके बाद में एक दवा मेरी सेक्स से संबंधित भी है। तो अगर किसी को कुछ ऐसा लगे तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, और बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही असरकारक है। और मैं यहाँ कतई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने लालच के लिए, अपने घुटने ठीक करने के लिए, जबकि सब डॉक्टर ने लिख दिया था कि आपको ऑपरेशन करना है। तो ये क्या है, ये भी एक हर्बल है, ये भी एक इंडस्ट्री है। आज की डेट में जब आप जाएंगे तो बहुत से लोगों ने हर्ष उगाने शुरू कर दिए हैं। वो सब कुछ नहीं करते, वो क्या करते हैं कि उन्होंने जड़ी बूटी पैदा कर दी और जितनी दुकानें हैं उन पर तो बेचते ही हैं, और वहाँ पर उनको 10 रुपये में 1 किलो कोई चीज़ बन जाती है, उसे कम से कम ज़्यादा नहीं है तो 500 रुपये पर किलो के हिसाब से ऑनलाइन बिक रही है। ये बहुत बड़ा सेक्टर है, आप इस सेक्टर की सोच नहीं सकते कि कई बार आधा बीघा ज़मीन पर 20-20 लाख रुपए महीने का जड़ी बूटियाँ उगा करके पैसे कमा रहे हैं। आप फ़ोन नंबर ले लीजिए, डॉक्टर BP सिंह, IDS IEDS, मैं एक भारतीय सेवक हूँ, 9811 515096। और मैं ओखला में सब्जी मंडी के पास में बैठता हूँ, सर ने देखा हुआ है, बहुत हमारे साथी हैं जी। 9811 515096। तो एग्रीकल्चर की, आज एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की साइट आप खोल करके सारे लोग देखें, उसमें हिंदी और इंग्लिश में सारी जितनी स्कीमें हैं। और फिर भी अगर किसी को नहीं पता लगता है तो यू कैन कम टू मी। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। और सबकी को, और सबकी के चेयरमैन साहब और इनकी जितनी टीम है, बहुत बहुत बधाई कि हमें मौका भी मिला और हमारे देश के वंचित लोगों के लिए बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। मैं इनके एक तो युवा रहने के लिए भी प्रार्थना करूंगा प्रकृति से, और चाहूँगा कि 10-20 हज़ार क्या लाखों इंडस्ट्रियलिस्ट इनके हिसाब से जो इनकी प्लानिंग है वो रहें, और मेरा सहयोग जब भी होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।